नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, बहुत सारा मैंने केसेस में देखा है कि लोग घर बनाने से पहले काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर जो उनका बनने वाला घर होगा उसमें कितना केजी सरिया है वो लग सकता है। अगर आप भी अपने बनने वाला घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एग्जाम्पल के तौर पे एक बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। और जहां पे भी सरिया का उपयोग किया गया है, जैसे कि इस घर के लिए प्लेन बीम, इस घर के लिए लिंटल बीम, इस घर के लिए फ्लोर बीम, छत का ढलाई, कॉलम में कितना एमएम का सरिया का इस्तेमाल किया गया, बीम में कितना सरिया का इस्तेमाल किया गया, सीढ़ी में अंदर चल कर दिखाऊंगा किस तरीके से सरिया का इस्तेमाल किया गया। उसके साथ साथ जो किचन का स्लैब वगैरह है वो सारा काम को दिखाते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये घर में टोटल कितना केजी तक सरिया है वो लग सकता है और आप बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाए। इसलिए मैं आप लोग को इस घर के लिए पहले बाहर से बताना चाहता हूँ, फिर अंदर लेकर चलूँगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया है और कितना केजी सरिया लगा। अगर सबसे पहले बात कर ले साइज़ का, तो इस घर को 33 फीट बाई 33 फीट में बनाया जा रहा है, मतलब 33 फीट बाई 33 फीट में बनाया जा रहा है। घर के लुक को बढ़ाने के लिए एक 12 फीट बाई 10 फीट के आसपास तक का यहाँ पे पोर्टिको का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉलम की बात कर ली जाए तो इस घर में 16 कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है और 2 यहाँ पे आगे की तरफ देख पा रहे हो पोर्टिको में इस्तेमाल किया गया, मतलब 18 कॉलम के साथ में इस घर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कॉलम। और कॉलम का अगर साइज़ के बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि 9 इंच बाई 9 इंच के आसपास तक का इस घर के लिए जो प्रत्येक कॉलम है उसका काम यहाँ पे किया गया है और 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 एमएम का। इजीली आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि 12 एमएम का सरिया जो है, इसी सरिया के साथ में इस घर के लिए जो कॉलम है और उसके साथ साथ ये जो बीम है इसमें काम में लाया जा रहा है। और इस घर के लिए एक बात और बता दूं कि प्लिंथ बीम और फ्लोर बीम में तो 12 एमएम का सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, कॉलम में 12 एमएम का सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये जो लिंटल बीम आप देख पा रहे हो यहाँ पे 8 एमएम का सरिया का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ छत के ढलाई में भी 8 एमएम और 10 एमएम का सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ ये जो फ्लोर बीम आप देख पा रहे हो यहाँ पे 12 एमएम का 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से काम आप घर के साइड में और जो फ्रंट एलिवेशन है यहाँ पे बाहर से आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे वर्क नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल सिंपल में विंडो के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। हालांकि आप अलग डिज़ाइन का विंडो बनाते हो तो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो है वो सरिया है वो लग सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया है कि घर के लिए जो बाहर से किस तरीके से काम किया जा रहा है। हालांकि इस घर के लिए फर्श का ऊंचाई का बात कर लीजिए तो लगभग 3 फीट के आसपास तक में इस घर के लिए फर्श का ऊंचाई वो रखा गया। अगर फर्श का ऊंचाई आप ज़्यादा रखते हो तो फिर आपको एक और यहाँ पे जो बीम है उसका काम करवाना पड़ सकता है। उसमें आपको एक्स्ट्रा जो कॉलम का जो ऊँचाई होगा वो होगा, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बीम देते हो, फिर आपका खर्चा वो बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको सरिया देना पड़ सकता है। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए काम आप देख पा रहे कि बाहर से किया जा रहा है। हालांकि चलिए मैं आपको फ्रंट एलिवेशन में थोड़ा सा काम को दिखा देता हूँ, फिर चलेंगे जल्दी से घर के अंदर, देखेंगे किस तरीके से लोहा का काम किया गया है, सरिया का काम किया गया है और उसके साथ जानेंगे कि कितना केजी सरिया इसमें अब तक लग चुका है। तो ये इस घर के लिए फ्रंट व्यू, यहाँ से इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है, ये देख पा रहे हो पोर्टिको के साथ। यहाँ पे बॉक्स डिजाइन का विंडो, इधर में दूसरा बॉक्स डिजाइन का विंडो, इसके साथ साथ छज्जा देख पा रहे हो कि पोर्टिको का लगभग 1 से 2 फीट के आसपास तक में बाहर में निकला गया है कि कुछ इस तरीके से पट्टी बीम दिया गया है ताकि जो स्लैब है, जो छज्जा निकाला गया है उसमें कभी भी क्रैक्स न आ सके। तो चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं क्या कुछ किस तरीके से बनाया जा रहा है और अब तक टोटल कितना केजी तक सरिया है वो लग चुका है। तो ये तो आपका हो गया पोर्टिको। इसके साथ साथ यहाँ पे हो गया आपका मेन एंट्रेंस, लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मेन एंट्रेंस यहाँ पे रखा गया। इसके साथ साथ जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, सामने की तरफ किचन है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग के साथ बनाया जा रहा है। उस कॉर्नर पे इस घर के लिए पहला रूम है, ये आपका टॉयलेट और बाथरूम हो गया। यहाँ पे इस घर के लिए दूसरा रूम है कुछ इस तरीक़े से। तो एक रूम यहाँ पे, एक रूम उस कॉर्नर पे, यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम, यहाँ पे किचन। उसके साथ उधर देखिएगा तो वहाँ पे भी आपको इस घर के लिए तीसरा रूम है कॉर्नर पे। उसके बाद फिर यहाँ पे चौथा रूम है और यहाँ पे घर के लिए सीढ़ी का काम है वो किया जा रहा है। बिल्कुल चारों कोण पे 4 रूम निकाला गया है। सामने की तरफ किचन, यहाँ पे निकाला गया आपको सीढ़ी और यहाँ पे निकाला गया है टॉयलेट और बाथरूम। दोनों बीच के रूम में, दोनों रूम के बीच में टॉयलेट बाथरूम, दोनों बीच रूम के बीच में सीढ़ी का काम किया गया है। सीढ़ी का ढलाई का काम यहाँ पे कर लिया गया है। इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो 8 एमएम और 10 एमएम और 12 एमएम के सरिया के साथ में यहाँ पे सीढ़ी का काम है वो किया गया है। इस तरीक़े से लगभग 3 फीट चौड़ा ये सीढ़ी है। बहुत सारे लोग ईंट के साथ सीढ़ी बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा सरिया आपका कम लगता है। और इस तरीक़े से यहाँ पे ये लैंडिंग हो गया, यहाँ पे सेकंड लैंडिंग के द्वारा
जो सेकंड फ्लाइट है इसके द्वारा आप छत पे चले जाते हैं। छत में कुछ इस तरीके से ऊपर तक ले सरिया वो निकाला गया है। कॉलम में यही 12 mm का चरदा सरिया के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। घर के प्रत्येक कॉलम के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लगभग 4.5 इंच मोटा यहाँ पे जो इस घर के लिए सीढ़ी है उसका काम किया गया है। रिंग के रूप में आप देखेंगे तो कॉलम में और बीम में 8 mm का सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है, जबकि 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है इस घर के प्रत्येक कॉलम में। इजीली यहाँ पे देख पा रहे। तो काम आपने देख लिया है किस तरीके से इस घर में किया जा रहा है। हालांकि एक जगह और सरिया का इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में बता देता हूँ। जो घर के लिए किचन है यहाँ पे एल शेप में जो किचन प्लेटफॉर्म उसको आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 8 mm के सरिया के साथ में काम है वो किया गया है। यहाँ पे सिंक है, यहाँ पे जो किचन में बहुत सारे लोग फ्रिज रखते हैं उसके लिए जगह छोड़ा गया। तो इस तरीके से जहाँ पे भी सरिया का काम किया गया है इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है, दिखा दिया है कि किस तरीके से इस घर को अब तक बनाया गया। बहुत इजी और सिंपल में इस घर का काम को किया जा रहा है और इस घर का नक्शा मेरे द्वारा बनाया गया था। अगर आप भी इस तरीके से अपने लिए नक्शा बनवाना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझसे बात करते हुए व्हाट्सएप के जरिए आप अपने घर के लिए नक्शा निकलवा सकते हो। दोस्तों इस घर का काम को अपने बाहर से और अंदर से जान लिया है, जहाँ पे भी सरिया का इस्तेमाल किया गया इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। अब जान लेते हैं कि आखिर अब तक टोटल कितना केजी सरिया, स्टील या फिर रोड का इस्तेमाल किया गया है। तो लगभग 3400 केजी के आसपास तक में सरिया इसमें लग चुका है। अगर क्विंटल में बात किया जाए तो 34 क्विंटल मतलब 34 क्विंटल सरिया लग चुका है। टन में बात किया जाए तो 3.4 टन सरिया इस घर में अब तक लग चुका है। आने वाले दिन में जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। और भी बहुत सारा वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हर तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ, हर तरह का घर दिखाने का कोशिश करता हूँ ताकि हर तरह के लोगों को मदद किया जा सके। छोटा सा बड़ा घर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।